रवसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राखी। अब हनुमान जी है नगर में प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में भगवान राम का ध्यान करते हैं। और जो भगवान का ध्यान कर लेता है तो उसके लिए कि गरल सुधारिपु करई मिताई अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष भी मृत के समान हो जाता है जिस पर कृपा भगवान का हो जाता है। और रिपु जो है दुश्मन जो है मित्रता कर लेता है राम की जिन पर कृपा होता है। वो पद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र जो है गौ के फूल की बराबर हो जाते हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही आराम कृपा करी चितवा जाए। सुमेर पर्वत जो है रास्ता बन जाता है। सुमेर पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन वो छोटा बन जाते हैं जिन पर भगवान का कृपा होता है कि जिन पे कृपा राम की होई अता पर कृपा करई सब कोई। जिन पर भगवान का कृपा होता है उन पर सब कृपा करते हैं। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवान। अति छोटा रूप धारण करके हनुमान जी नगर में पढ़ते हैं और भगवान का सुमिरन करते हुए हृदय में रख लेते। और मंदिर मंदिर घर घर, लंका में सब घर ही मंदिर था कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा अदेख जहता अंगरीत जोधा। जिस घर पर गए, जिस मंदिर पर गए यानी घर पर गए तो देखे हनुमान जी अंगरीत योद्धा है। बहुत विशाल विशाल राक्षस प्रवृत्ति वाले योद्धा पड़े हुए हैं। गयऊ दशानन मंदिर माही। आज मंदिर जो है भगवान का जगह ही मंदिर रह गया है लेकिन दशानन मंदिर माही। मंदिर माने मकान होता था उस समय भी। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। दशानन रावण महाराज के मकान पर हनुमान जी गए। उसका अति विचित्र, उसका बखान नहीं किया जा सकता। हनुमान जी कह रहे हैं कि उसका बखान करना मुश्किल है। विचित्र ढंग का जो है वो मंदिर, वो मकान बना हुआ था। सैन किए दे खाक पीते ही मंदिर महून दिख बदे। अब देखिए हनुमान जी बुद्धि का परिचय यहाँ भी देते हैं। सोए हुए रावण को देखते हैं, मंदोदरी को देखते हैं कि सोए हुए, लेकिन मंदिर महू न दिख बदे। सीता जानकी नाम नहीं आता है बदे। हनुमान जी सोचते हैं कि कहीं यही माता तो नहीं है, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ये वैदेही। उन्हें तो देह का शुद्धि होगा ही नहीं क्योंकि जो भगवान से दूर हो जाते हैं उन्हें देह की शुद्धि नहीं रहता। और सैन रावण किए हैं, साथ में एक औरत है लेकिन उसे शुद्धि है, अपने शरीर का शुद्धि है, ध्यान है। और वैदेही जिसे देह का शुद्धि न हो उसे वैदेही कहते। तो ये सीता ये वैदेही नहीं है, माता सीता नहीं है। भवन एक पुनी। अब उसके बाद एक घर और उनको नजर आता है कि भवन एक पुनी दिख सुहावा हरि मंदिर न बनावा।
हर मंदिर, हर मकान से एक भवन नजर आया जो भिन्न अलग था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी के बिंद बहु आ देखी हरस कपिराज। नव तुलसी के बिंद बहु देख हरस कपिराज। हनुमान जी कहा देखते हैं कि राम नाम अंकित है उस घर पर, उस घर का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। नव तुलसी के बिंद बहु, तुलसी माता जो है उनका वृक्ष लगा हुआ है और उसे देखकर हनुमान जी हर्षित होते हैं और फिर विषाद में भी हो जाते। हर्षित इस बात से होते हैं कि जहाँ तुलसी का दरवाजे पर, जहाँ तुलसी का वृक्ष लगा हो, जहाँ माँ तुलसी हो आगर में, घर में, दरवाजे पर, तो घर जो है पूजनीय है और उस घर के लोग भी विचारवान और भगवान को मानने वाले हैं। इस बात से भगवान हनुमान जी हर्षित होते हैं, लेकिन विषाद किस बात का होता है, सोच में पड़ जाते हैं कि लंका निवासा यहाँ कहाँ जन कर बासा। लंका में निशाचर रहते हैं, यहाँ सज्जन हो ही नहीं सकते, यहाँ सज्जन का वास कैसे होगा, यही सोच रहे हैं। मनमोह तर्क करे कपिला। अब हनुमान जी अपने मन में ही आत्मा से कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, मन ही मन तर्क कर रहे हैं, अपने ही मन से अपने मन का तर्क कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं और जब जागते हैं तो राम राम ते सुमिरन किन्हा, आए दया हरस कपि सज्जन चिन्हा। जब विभीषण जी राम नाम का सुमिरन करते हुए निकलते हैं तो हनुमान जी सज्जन को चिन्हने में देर नहीं करते हैं, कहते हैं कि कोई सज्जन है, ये राक्षस नहीं हो सकते, ये सज्जन है, विचारवान है और ये भगवान को भजने वाले हैं, राम को भजने वाले हैं। तब ऐसन हथी करियों पहचानी। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा जो कुछ भी होगा, जब राम का नाम दिए है तो इनसे हट करूंगा और इनको पहचानूंगा। साधु ते हो ही न कारजहान। एक विचारवान लगते हैं, विचार से साधु नजर आते हैं, तो साधुओं से कभी कारज की हानि नहीं होती है, अगर सज्जन से कभी कार्य की हानि नहीं होता। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं हनुमान। एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके, विप्र का रूप धारण करके भगवान को पहचानने गए थे। अब उस समय तो पुनः बानर बन गए, लेकिन अब अपने से फिर विप्र का रूप धारण करते हैं और विभीषण से जाकर कहते हैं, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विभीषण जी कुशलाई भी पूछते हैं, कहते हैं कि अपनी कथा आप सुनाए। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कि तुम्हारी दास सनमह कोई अमोरे हृदय प्रीति अति हुई। विभीषण जी कहते हैं कि क्या भगवान के दास हैं, कोई दास है, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, मुझसे बहुत बड़ा, मेरे हृदय से बहुत बड़ा कहीं आपको प्रीत हुआ है कि तुम राम दीन अनुरागी। क्या भगवान को भजने वाले हैं?
क्या उनकी अनुराग आपको आता है, उनका राग आता है, उनका भजन आपको आता है, आपका भगवान के भक्त है? आय ही मोहि करन बड़ भागी। अगर आप उनके भक्त हैं तो कहीं मुझे बड़भागी बनाने तो आप नहीं आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण जाम। अब विभीषण जी से हनुमान जी जो है जितनी वृत्तांत है सब कह डालते हैं, क्योंकि हनुमान जी पहचान गए कि ये राम का नाम ले रहे हैं और ये संत स्वभाव के हैं। अगर ये संत हैं तो इससे कार्य की हानि नहीं होगी। और जब मैंने सब कुछ जान लिया, इनका प्रीत जान गया कि प्रभु के प्रति इनका प्रीत है, तो अब ये जो भेद है ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सुनहु पवन सुत, हमारा रहने की बात मत कीजिए कि हम कैसे यहाँ पर, कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे 32 दांत में एक जीव, कभी भी जीव इधर से उधर गया और दोनों दांत बैठा हो, उसी प्रकार मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा यही दशा है। तात कहूँ मोहि जानिया नाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। और हनुमान जी कबहू अबे नहीं, लेकिन कबहू का भगवान हमके अनाथ जान के हम पर कृपा करेंगे ना, क्योंकि ये शरीर जो है तामस में है, तामसी है। तामस तनु कछु साधन नाही, ये जीवात्मा जो है तामसी हो गया है और कोई भगवान को पाने का साधन भी नहीं है। आप प्रीति न पद सरोज मन माय, और भगवान से कोई प्रीति भी नहीं है, कोई लगाव भी नहीं है। अब मोहि भाव, लेकिन एक भरोसा है किस बात का, कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया है कि हरि के कृपा से ही संत का मिलन होता है। जब भगवान का कृपा होता है तो संत का मिलन होता है, और जब संत का अनुराग होता है तो भगवान से मिलन होता है। संत का अनुराग, संत का भक्ति जब भगवान से होता है तो वो भक्त जो है भगवान से किसी को मिला देता है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। आप हट करके मुझे दर्शन दिए, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा है। हनुमान जी कहते हैं कि आप विभीषण जी, प्रभु का रीत आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो उनका जो सेवक हो जाते हैं उन पर उनका सदा प्रीति रहता है, हरदम उनका ध्यान रहता है। और मैं कौन सा कुलीन घर से हूँ, मैं कौन सा अच्छा हूँ, कपि चंचल सब वही विधि, मैं बंदर हूँ, स्वभाव का चंचल हूँ, और हर विधि से मैं हीन भी हूँ। कैसा हीन हूँ कि प्रात ले जो अनाम हमारा, आता दिन ताही न मिलही आहारा। जो प्रातः काल मेरा नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। मैं कुलीन नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। असमय अधम सकासु, मैं कुदर हूँ। मोहू पर रघुबीर
किन्हीं कृपा सुमेरी गुना भरे विलोचननी। हनुमान जी की आंख से नीर बहने लगता है। कहते हैं कि मैं कुलीन नहीं हूँ, मैं चंचल स्वभाव का बंदर हूँ। मेरा नाम लेने से जिसे भोजन नहीं मिलता, वैसे पर भी मैं अधम हूँ। इसके बाद भी भगवान की कृपा मुझ पर सदा बना रहता है। और यही सुन करके विभीषण जी जो है और हनुमान जी को नीर बहने लगे। जानत हूँ ऐसे स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो दुखाई। हनुमान जी कहते हैं कि भक्त जो है, भक्त को भगवान कभी न भूले हैं न कभी भूलते हैं। मुझ जैसा दीन, मुझ जैसा चंचल स्वभाव वाले, मुझ जैसा मुख वाले पर यदि उनका ऐसा व्यवहार है कि हमें जो है अपने शरण में ले लिए, तो विभीषण जी इसका चिंता मत कीजिए, आपको भी वो शरण में ले लेंगे। और अब विभीषण जी से हनुमान जी सब बात बता देते हैं कि माँ सीता का हरण हुआ है, मैं पता लगाने आया हूँ। विभीषण जी जो है इस बात को बताते हैं कि जानकी जो है अशोक वाटिका में है, और हनुमान जी को सब चीज बता देते हैं विभीषण जी। और हनुमान जी अब माँ सीता के यहाँ चले जाते हैं और जा करके छोटा रूप है, एक पेड़ के, अशोक वाटिका है, अशोक के पेड़ के नीचे है, और उस पेड़ के पल्लों में वो जो है हनुमान जी छुप जाते हैं। उसी समय रावण बहुत नारियों को लेकर के, राक्षसी को लेकर के, डरवाने वाले को लेकर के वो रावण आता है और विधि प्रकार से सीता को उस औरत ने समझाती है। रावण भी कहता है कि हे सीता सुनो, तुम मेरे तरफ देखो, मंदोदरी आदि जैसे सब नारी हैं, वैसे तुम्हें मैं रानी बनाऊंगा, और एक बार मेरे तरफ देखो। इतना बात जब सीता जी सुनती हैं कि तन धरोत निर्धरियोत कहत बय देही, असुनहु अवध पति परमर्शनी। तीर का वोट, खर का वोट दे करके, एक तीर माने खर हो सकता है छोटा सा, उसे वोट दे करके रावण से भगवान का स्मरण करती हैं और स्मरण करके कहती हैं कि सत सुने हरि आने हूँ, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो है दुष्ट। मेरा पति नहीं थे, भगवान नहीं थे, और उस समय तू मेरा हरण करके लाया। अधम है, निर्लज्ज है, तुझे लाज नहीं लगता। रावण कहते हैं कि अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया और मेरे बात को तू नहीं मानोगी, तो कठिन कृपाण इस तलवार से मैं आपको काट दूंगी। और उसके बाद रावण जो है चले जाते हैं और राक्षसी को कह देते हैं कि तुम इन्हें त्रास दिखाओ। जब वो रावण चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जब त्रास देती है, निशाचरी ना करके सीता को डरवाती है, तो त्रिजटा नाम राक्षसी का आराम चरण, त्रिजटा नाम की राक्षसी जो थी
वो बहुत राम के बहुत बड़ा भक्त थी। वो आती हैं और आ करके अब उस राक्षसी को डरवा रही है, और डरवा रहे हैं, करें कि सुनो तुम लोग इनको डरवा रही हो लेकिन इसका अंजाम नहीं जानती हो। मैंने देखा है सपना में। कौन सा सपना? सुबह का सपना कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी भी सुन रहे हैं, सपने में बंदर जो है लंका को जला देगा। अब मैंने सपना देखा है और ज्यादा दिन नहीं, सुबह का सपना है, और इस सपने के चौथे दिन मैंने देखा कि एक बंदर आकर लंका को जलाया। आजा तू धाम सेना सब मार, और सेना को भी मार दिया। खरयारूढ़े नगन दस शीसा, और रावण का हाल क्या है कि उसका 10 शीश सर, 10 सर कटा हुआ है। आमुंडित सिर खंडित भुज दिशा, और 20 भुजा जो रावण का वो भी कटा हुआ है। और इसी प्रकार दक्षिण के तरफ वो रावण जा रहा है, और लंका का राजा जो है विभीषण बन गया। और इतना जब निशाचरी सुनती है तो डर जाती हैं, और डर करके माँ सीता जानकी के वैदेही के पैर पर गिर जाती हैं, और गिरने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगने लगती हैं, क्योंकि त्रिजटा कहती है कि सत्य होगा ये 4 दिन बीत गया है। और इस बात को सुन करके जितनी निशाचरी है सब सीता माँ के पैर पकड़ लेते हैं, और जहां तहां से आई थी सब चली गई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी। त्रिजटा के सामने सीता जी हाथ जोड़कर कहती है कि हे माता, आप विपत्ति के संगिनी मेरी हैं। तजो देह करू बेग्यू पाई, दुसह विरह अब सही नहीं जाई। माता जानकी कहती हैं कि आप जितना जल्दी आग का प्रबंध कर दें और मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। अब इतना विरह और तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुन दे लगाई। हे माता, यहाँ 8 काठ पड़ा हुआ है, इसका आप चिता लगाएं, चिता बनाए, उसमें आग का प्रबंध कर दे और मैं कर। सुनत बचन पद गहि समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुरसु सुनायसी। त्रिजटा कहते हैं कि प्रभु का बहुत बड़ी प्रताप है, इतना क्यों डरती हो सीता? अब सीता जी सोच रही है कि आग का प्रबंध नहीं हो रहा है, और ये जो तकलीफ देकर रावण गया है, कहा कि मास दिवस मह कहा न माना, अब तो मैं मारब कठिन कृपा। अगर तुम मास दिवस में, महीना दिन में अगर मेरी बात को नहीं मान गई तो मैं तेरा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा, एक कठिन कृपा जो है तलवार ही से काट दूंगा। अब त्रिजटा जो है माँ सीता को समझा बुझा कर वो भी चली जाती है, और उसके बाद हनुमान जी जो है 9 पल्लों में छिपे हुए हैं। जब सब चली जाती हैं तो कपि करी हृदय विचार, दिन मुंद्रिका डाली तब जनु अशोक अंगार,
दिन हरसि उठ कर गहू। अब माता जानकी सीता जी जो है, जब मुंद्रिका अंगूठी जब देख करके कि कोई नहीं है, जब हनुमान जी गिरा देते हैं, तो सीता जी समझती है कि याग प्रभु ने जो है, विधाता ने आग प्रज्वलित करके मुझे दे दिया है, अब मेरा काम बन जाएगा। दौड़ कर जाती है और जब उसको उस मुदरी को उठाती है तो देखती कहाँ है, उस मुदरी में, उस अंगूठी में राम नाम अंकित है। चकित हो जाते हैं, मुदरी को पहचान जाती हैं, लेकिन हर्षित भी होती है और विषाद भी होता है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, एक ही बार हर्षित होना और तकलीफ में हो जाना है दोनों संभव नहीं होता है। लेकिन सीता का वही रूप बन गया। पहले तो उसे आग समझ गई, उसके बाद उस मुदरी को अंगूठी समझ गई, उसे पहचान लेती है कि यह राम का ही अंगूठी है। हर्षित तो होती है और विषाद होता है कि कहीं अंगूठी रावण का चाल तो नहीं है, माया तो नहीं है, माया से बनाया हुआ अंगूठी तो नहीं है। लेकिन फिर विचार करके सीता कहती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीती तो सके अजय रघुराई। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, वो अजय है। माया से अस रची नहीं जाए, और यह अंगूठी भी माया से रचा नहीं जा सकता। यह अंगूठी माया से रचा नहीं जा सकता, क्योंकि माया रूपी भगवान है। माया तो उनके बस में होता है और उनके सामने किसी का माया चलता ही नहीं है। और अंगूठी जो है माया भी बन भी नहीं सकता है, क्योंकि माया से तो उनके बस में है, और यह अंगूठी माया से रहित है, माया से बन नहीं सकता, इसमें माया आ ही नहीं सकता। उसके बाद माँ जानकी, माँ सीता जी कहते हैं, ये भाई जो इस अंगूठी को गिराया है वो मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी जो है प्रकट हो जाते हैं, ये भाई आप प्रकट क्यों नहीं होते हैं, आप प्रकट होइए। हनुमान जी तब प्रकट होते हैं, उतर आते हैं, माँ सीता के करीब हो जाते हैं और कहते हैं कि राम दूत मैं, हे माता मैं राम का दूत हूँ। हे जानकी माता मैं राम का दूत हूँ और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य बोल रहा हूँ और करुणा निधान। अब देखिए, राम का शपथ नहीं खाते हैं, करुणा निधान का शपथ खाते हैं। करुणा निधान कौन? विष्णु, जानते हैं। वो बात हनुमान जी बोल गए जो कि अगले बहुत समय पहले का है। सत्य शपथ करुणा निधान की, जो दुखों को दूर करने वाले, जो करुणा को दूर करने वाले हैं, मैं उनका शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं राम का हूँ। तब सीता जी विचार करने लगती हैं कि भाई करुणा निधान की बातें कर रहे हैं तो जरूर सत्संगी है, बहुत जरूर राम का दूत हो सकते हैं, क्योंकि इतना नजदीक से जानने वाला राम का कोई भक्ति हो सकता है। यह मुंद्रिका माँ तुम आनी, दिन है राम तुमका सहितानी। यह मुंद्रिका जो मैं लेकर आया हूँ, वो जानते हैं वो भगवान का दिया हुआ मुद्रिका है, राम का दिया हुआ मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। मैं सत्य कहता हूँ। सोचती है माँ जानकी, सीता जी सोचते हैं कि अरे नर बानर का संगत कैसे, नर और बानर का संगत कैसे हो सकता है। तब जो भी विस्तार की कथा है
वो सुनाते हैं, विस्तार से हनुमान जी सुनाते हैं कि भगवान आपको खोजते खोजते आ रहे थे, आपने चूड़ामणि गिराया, सुग्रीव के यहाँ था, सुग्रीव से मित्रता हुआ, बाली मारा गया, उसके बाद सेना लेकर के पंपापुर में निवास किए हुए हैं और मैं आपको खोजने के लिए यहाँ आया हूँ, और वही भगवान भेजे। अब जब सब कथा सीता माता से हनुमान जी सुना जाते हैं, सुनाने के बाद विश्वास जब हो जाता है कि नहीं ये कृपा सिंधु रघुवीर के राम के दास ही हैं, तब सीता जी अपनी भी जो विवरण है वो सुनाती हैं। दुखम सुखम हनुमान जी और माँ जानकी में होता है। कहती हैं कि हनुमान बहुत लेट करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, आप जितना जल्दी हो सके आप जाएं, और जाने के बाद हनुमान को कहें कि मुझे यहाँ से ले चले। हनुमान जी कुछ देर ठहरते हैं, उसके बाद बात विचार होने के बाद विदा लेते हैं और कहते हैं कि हे माता, मुझे भूख लगा। तो माँ जानकी, माँ सीता कहती है कि भूख लगा है बेटा, तो यहाँ छोटा रूप धारण करके चले तो आए, लेकिन इस छोटा रूप लेकर भागना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, पता लगा लिए जितना जल्दी भाग जाओ। और रही फल खाने की बात, तो यहाँ देख रहे हो लोग, जोधा पर जोधा, जोधा पर जोधा इस बगीचा को रखवारी कर रहे हैं, और आप फल खाने की बात करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, अपना विकराल रूप हनुमान जी दिखाते हैं, कहते हैं माते मैं फल खाऊंगा, और ये रूप को देख लीजिए, जो आएगा मैं उसे मान। विश्वास हो जाता है कि नहीं ये बेटा जो है फल खा भी सकता है, और यहाँ से बलपूर्वक ये पुत्र जा भी सकता है। तो आशीर्वाद देती है, कहते हैं कि जाओ बेटा आप फल खा सकते हैं। हनुमान जी जो है फल खाने लगते हैं। हनुमान जी का स्वभाव है फल खाते हैं और पेड़ खाने लगे, तोड़ने लगे। तब तक जितना अगोरने वाले थे वो सब आकर इनसे झगड़ा कर लेते हैं, मारामारी हो जाता है, सीता जी की लड़ाई होता है। उस लड़ाई में हनुमान जी जो है कुछ को मारते हैं, कुछ को धकेलते हैं, पेड़ कबाड़ लेते हैं, हनुमान जी उपद्रव शुरू कर देते हैं। तब जो है जाकर के अक्षय कुमार से जाकर सब कहा, अक्षय कुमार आया, हनुमान जी से युद्ध हुआ। हनुमान जी से युद्ध होने के बाद हनुमान जी एक काम होता, लंका में आते वक्त अंगद कहते कि अंगद कहूं जात मैं पारा, अजिय संशय कछुकी रतिबारा। मैं लंका में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे संशय है कि आऊंगा कि नहीं आऊंगा। हनुमान जी सोचते कि संशय को ही दूर कर दे, क्योंकि वो विराज है, राजा का लड़का है, उसे आना भी जरूरी है, और आएगा निश्चित। और यहाँ संशय है, तो संशय क्या था? तो एक बार अक्षय कुमार और अंगद दोनों मल्ल युद्ध कर रहे थे, बाजा बजा। उसी समय एक ऋषि का श्राप लग गया। ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुम दोनों जब भी एक जगह हो जाओगे तो तुम जितना उपद्रव तुम दोनों किया है, अट्टहास किया है, मेरा साधना को तोड़ा है, एक जगह होने पर एक का मौत निश्चित।
इसी बात को अंगद सोच रहे थे कि अंगद कहूँ जात में पारा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कहीं अक्षय कुमार से मुलाकात हो गया तो जिये संशय कछु तीरथ बारा। आने में संशय है कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, या तो अक्षय कुमार मारा जाएगा या तो नहीं। तो अक्षय कुमार को मार दिए। मारने के बाद अब जो बच्चे कुचे रखवारे थे वो फिर लंकापति रावण के यहाँ गए। फिर वहां से मेघनाथ चले, गुहार गया मेघनाथ के यहाँ। मेघनाथ आया, आने के बाद मेघनाथ से भी कुछ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद ब्रह्मास्त्र चला दिए। और जब ब्रह्मास्त्र में जब हनुमान जी बन गए तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर इसमें जनेऊ को इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ूंगा तो ब्रह्मा का अपमान होगा। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चलिए उस रावण को भी कुछ सिखाना है, रावण तक चौंके। तो मेघनाथ जो है इन्हें बांध करके ब्रह्मास्त्र में बांध करके और लेकर लंकापति रावण के हाथ जाते हैं। जाने के बाद अब लंकापति देखते हैं, रावण महाराज देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम जो इतना उपद्रव किया है इसके बल पर किया। हनुमान जी भी जाकर कहते हैं कि ये स्वामी चार होते हैं, परम पिता परमेश्वर जिसे भगवान कहते हैं, एक वो स्वामी है। एक राजा स्वामी होता है, एक सन्यासी स्वामी होता है और पत्नी के लिए एक पति उसका स्वामी। स्वामी चार। तो हनुमान जी जाकर के कहते हैं कि सब कर दे हैं, रावण से कह रहे हैं कि सुनिए मेरा इसमें कोई गलती नहीं है स्वामी, सब कर दे हैं परम प्रिय स्वामी अमार सिंह कुमार। सब कर दे परम प्रिय स्वामी, ये स्वामी अपना शरीर सबका प्रिय, चाहे जैसा भी। और मेरा एक स्वभाव है, मैं फल ही खा रहा, उसमें कुछ डांट टूट गया, मैं नहीं करा कुछ टूटा नहीं। अपना स्वभाव है, खाना तोड़ना दोनों काम बंदर का होता है। तो मैं अपने स्वभाव से कुछ फल खाया, कुछ पेट टूट गया। जब टूट गया तो आपके पुत्र जो है मुझे मारने लगे। जे मोहि मारस ते मैं मारा, आज जे हमके मरलस वही के हम मरली, दूसरे के नहीं। आता पर बांधे सुतन है तुम्हारा। और उसके बाद आपका ही पुत्र मेघनाथ, आपका तनय है, आपका पुत्र है, मुझे बांध कर ले आए हैं, मेरा इसमें कोई देव नहीं। लंकापति रावण कहते हैं कि अरे तू इतना उपद्रव जो कर दिया है किसके बल पर किया। हनुमान जी तब कहते सुनो रावण, सुनिए जिसके थोड़ा सा कृपा से आप इतना बड़ा राज्य का राजा बने हुए, आप सत्य कह रहे हैं, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव उस परमेश्वर का है जिनके कृपा से आप इतने बड़े विरासत का राजा है, लंका का राजा है। उन्हीं का मैं दूत हूं और उन्हीं का कृपा मुझ पर है। और एक काम करिए कि आपका राज्य फिर अचल हो जाएगा। आप भगवान के शरण में चले जाइए और मां जानकी को पहुंचाइए और शरणागत हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि जिनके कृपा से आप राजा बने हुए हैं उनका कृपा होगा, आप पर होगा और फिर राजा बन जाएंगे। लंकापति रावण जो है सोचते हैं, कहते हैं कि तू ही
मेरा गुरु बन रहा है। अरे मैं हठ बैर किया, भवसागर से